जॉइंटिस है। अगर हम लोग 1 बाय टाइम लिखे, टाइम पीरियड ना लिखे तो डिफरेंस हो जाए, डिफरेंट हो जाएगा। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस नाम नहीं है कुछ लोगों का, उनसे कह देना तुम किसी को फ्रेंड बना लो अपना कि मेरा नाम लिख दिया, असिस्टेंट नहीं है तुम्हारे को। कई दिनों से हो गया, अब 17-18 पेपर हो गए, अब एक में शुरू कर दो। तुमने ये कसम खा रखी कि 100 तक नहीं लिखेंगे, इसको तोड़ दो। इट विल कंप्लीट। ठीक है, एक इग्नोर करने की सीमा होती है, ओवरलुक मत करो। सर वो हाँ, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा बुक साइड उससे ले आओ तो 150 दे के भेज देंगे मम्मी पापा। लांबा से ले आओ, लांबा दे देगा, किराए पे भी देता है 10 रुपये घंटा। हाँ हाँ, वो बहुत सस्ते में नहीं देता। चलिए कंप्लीट करिए। जो नए लोगों ने लिए उनमें से किसी के 5 नंबर है, दिखाओ। एक हाँ, आपका भी एक ओके। ये टाइम और टाइम के आपका नहीं, टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, और टाइम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट। एक रूम में कई बार साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उससे रिवर्बरेशन होता है ना, रिपीटेड रिफ्लेक्शन को। लेकिन इसके कुछ यूजेस भी हैं, दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के यूजेस हैं। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो पहली चीज है मेगाफोन और लाउड हेलर्स।
लाउड रीडर। तो मेगाफोन क्या चीज है कि इस तरीके से होता है, और ये इसमें आप रबर का है, इसको प्रेस करोगे तो आवाज आएगी, और हाँ, और इससे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज हैविंग डायरेक्टेड टू सर्टेन डायरेक्शन, तो इसको अगर आप दबाएंगे तो आवाज आएगी। दिस इज मेगाफोन। मेगाफोन इसका ये हम बताएंगे। मेगाफोन, तो मेगाफोन में क्या होगा कि आवाज एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से बना दी जाती है, तो वो मेम्ब्रेन हिलती डुलती रहेगी, ये मेगाफोन है, तो ये आवाज आ गई, ठीक है कि नहीं। ये वही चीज है मेगाफोन। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब साउंड ये क्रिएट करेगा, इससे प्रेशर पड़ेगा, तो इसके अंदर एक बिल्कुल वही मेम्ब्रेन है जो बैलून में रहती है, या ऐसा कुछ भी होगा। तो ये बांसुरी में तो तुम देख भी लेते हो कि दो ऐसी मेम्ब्रेन है जिस पे बोलते हो, तो वही तो है ना। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितनी बार रिफ्लेक्ट हो रहा है बताओ साउंड? बहुत बार। और कहाँ तक डायरेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्ट होके? और यहाँ से निकल जाए। तो दिस इज, और भी होंगे तो वो इधर होकर इधर से निकल जाए। तो इस तरीके से इट गोज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लीजिए हम कहें कि भाई एक और भी होगा, तो वो भी ऐसे निकलेगा, तो वो यहाँ नहीं निकल जाएगा। समझ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इट गोज। और ये सब क्या हो रहा है, क्या ये रिफ्लेक्शन हो रहा है? ऐसे ही तो साउंड रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से टक्कर होकर यहाँ से गया, फिर यहाँ से। सो इट इज, ऐसा क्यों है मेगाफोन में? मेगाफोन की क्या जरूरत है? या शहनाई हो या बीन वादक हो, तो उन सब की क्या जरूरत है? ट्रम्पेट में भी सेम लोग रखते हैं। ट्रम्पेट में भी है, जैसे वो होता नहीं है कि शादी बारात में शहनाई बजती है, और फिर वो जब तुम उसको नेक नहीं दोगे 1000 रुपये, फिर कहाँ नहीं बोलेगा, फिर वो मतलब 1000 रुपये का नेक पाने के लिए वो तुम्हारे पीछे घूमेगा कान में, और जब 1000 रुपये नेक दे दोगे तो चला जाएगा सलाम करके। तो और यहाँ पर भी पुलिस वाले भी कहते हैं कि जैसे इस तरीके से पेज सा बना लेंगे और उसको ऐसे, बस कुछ नहीं, बस एक डायरेक्शन देनी है, ऐसे घुमा के बना लिया मेगाफोन, और उसके बाद उसमें कहेंगे आप लोगों को सलाह दी जाती है कि सभी परीक्षार्थी लाइन में खड़े हो जाए, ऐसे बोला जाता है कि नहीं? तो वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, जो पुलिस वाले माइक लेकर कैसे बोलते हैं कि नहीं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बोलने के लिए कि इधर उधर देने के लिए, तो वही चीज़ है। लाइक सो दिस इज to direct the sound in a particular direction. The principle of multiple reflection of sound is used. बात समझ आएगी नहीं? देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर वो तो आया क्या? हाँ, मीटर पर सेकेंड। चलिए यूनिट में लिखा करो। सो ये देखिए, दिस इज हॉर्न, तो इसको मैंने हॉर्न कहा, ये मेगाफोन है, इसको हॉर्न लिखो। डायग्राम बनाना, डायग्राम तो उसमें बना हुआ है बुक में। अब ये देखो, ये क्या है, क्या इसमें जो बोला जाएगा इसे निकल जाएगा, ये देखिए, और ऐसे आएगा तो भी ऐसे निकल जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तो जा रहा है। दिस इज, कल हम लोगों ने देखा था वो जो एक एको पॉइंट पे वो कर रहा था इसके अंदर बोलो, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देने के लिए था, और कुछ थोड़ी था जो उसमें बोल रहा। अब जो ना बोलना चाहे, जिसके पास 10 रुपए ना हो, बेचारा क्या करे, वो हाथ में ऐसे कर दे तो भी आवाज चल जाएगी, नहीं चल जाएगी। तो माइक माइक में तो वो हम बता देंगे, माइक्रोफोन और एम्पलीफायर है, फिर लाउड स्पीकर। तो वो जैसे हमारे कान में क्या होता है, हैमर, एनविल और स्टिरअप है, वैसे जब माइक्रोफोन में बोलते हैं तो वो प्रेशर वेव्स हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड में एम्पलीफायर में जाती हैं तो उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगी। एम्पलीफायर का मतलब है एम्पलीट्यूड, तुम कभी कह दोगे एम्पलीट्यूड वाले, तो वही है वो। एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीट्यूड को जो बढ़ा दिया, और एम्पलीट्यूड बढ़ा तो क्या लाउडनेस बढ़ गई। तो वहाँ पे मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स, और फिर जब लाउड स्पीकर में गया तो फिर मैकेनिकल वेव्स। समझ आया? फिर एम्पलीफायर में ही सिर्फ इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं, और फिर उसे फिर बदल दिया। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, तो इन दोनों में क्या किया गया है बताइए।
दैट इज द पर्सन स्पीकिंग। तो जो भी पर्सन है इसमें बोलने वाला पर्सन, ये देखो तो पर्सन है, ठीक है, और ये कुछ बोल रहा है। तो अब यहाँ पर वो तेजी से बोल रहा है। सर हाँ आपने उसका कान उल्टा बताया। लो, कान भी बनाते हैं एलियन बना के कि उल्टा नहीं है, ऐसा ही होता है। ह्यूमंस के तो सिर्फ ऐसे ही होते हैं, बाकी उनको पता नहीं। सर अपोजिट डायरेक्शन पे। अच्छा अच्छा, ये ना सही। अब देखो नाउ, ये देखिए, शहनाई ट्रम्पेट सेंड ऑल लाउड हेलर्स हॉर्न्स आर डिजाइन इन सच ए मैनर। तो वो किस तरीके से होते हैं? लाउड हेलर्स कि जो आवाज को लाउड कर दे। साइरन बजाना पड़ता है कि नहीं, अंदर पीएडी ऑन होता है तो लाउड हेलर्स, मेगाफोन्स, हॉर्न्स, मेगाफोन, और मेगाफोन भी कई बार आप लोगों ने व्हाइट कलर का पुलिस वालों के पास देखा होगा, ऐसे बोलते हैं, हैंडल लगा रहेगा और उसी में हैंडल को ये पकड़ के हाथ में लेके ऐसे ये हाथ में पकड़े रहेंगे और ये इससे बोलते रहेंगे। तो मेगाफोन, ट्रम्पेट, शहनाई, ये सभी चीजें are designed in such a manner they send the sound in a particular direction after multiple so are designed in such a manner that they send the मेगाफोन, लाउड हेलर, कोई तेज आवाज करने वाले को क्या कहते हैं? लाउड हेलर। वो ऐसे बस आप पाइप का बनवा लो, वही है लाउड हेलर। तो सेंड द साउंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आफ्टर मल्टीपल reflection। नाउ सेकंड देखिए, इससे क्या होता है कि इन दिस इंस्ट्रूमेंट ए ट्यूब अल्टीमेटली ओपन्स इनटू ए कोनिकल शेप। ट्यूब है लेकिन वो कैसे शेप में हो रही है? देखो कोन है तो कोनिकल शेप में ओपन होती है, और उससे क्या होता है? सो दैट द ऑडियंस विच is sitting in a particular row can only listen it। मान लो जैसे यहाँ पर हूँ, ये 3 रो है, वहाँ 6th चल रही है, यहाँ 7th चल रही है, यहाँ 8th चल रही है, तो 6th वाला टीचर अपने मेगाफोन में पढ़ के बताएगा कि ये वहाँ उसका बोर्ड लगा, जिससे ये लोग ना सुन पाए। तो तुम सुन लोगे, ये नहीं सुन पाए। वो 7th वाला टीचर यहाँ खड़ा है, वो अपना मेगाफोन लेके इनको बोलेगा। 8th वाला 3 बोर्ड लगे हैं और एक ही रूम में तीनों पढ़ा। हो सकता है कि नहीं? मतलब फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो एक ही बच्चा 3 क्लास एक साथ पढ़ लेगा, थोड़ा लाभ भी होगा। तो नेक्स्ट इज, इन क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना? कोई पूछना है? थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो कि ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड दिया तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा? 0.1, तो इट इज 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखो, इट विल कंप्लीट 50 ऑसिलेशंस इन हाउ मेनी सेकंड? तो लिख दो इन 0.1 सेकंड। ये कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है? वन ऑसिलेशन कितनी देर में करता है? 0.1 सेकंड में। तो 50 ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा? इट completes 1 oscillation in 1 second, so it completes 50 oscillation। तो क्या कर देना चाहिए? in 1 second में 1 oscillation कितनी देर में कर रहा है? क्या 0.1 सेकंड? कितनी देर में कर रहा है? तो बोलो 50 कितनी देर में करेगा?
0.1 सेकेंड। सर सेकंड वाला भी बता दो। ये देखो दैट इज 5 सेकेंड। अब ये बताया नहीं है, कुछ लोग बेसिक मेथड से करेंगे लेकिन कुछ लोग फार्मूले से करेंगे। मैंने फॉर्मूला हाँ किया आंसर। तो दैट इज, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का भी कोई फार्मूला है? बोलो टाइम पीरियड का दिव्या क्या फार्मूला है? ये ठीक कह रहे हैं। तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन के टर्म्स में लिखना पड़ेगा हमें, वो निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो मुझे बताओ टाइम का क्या फिर फार्मूला हो जाएगा? टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन को n कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन का क्या नोटेशन होता है? n। और टाइम तो t बाई है, इसको स्मॉल t कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? समझ आया? कैपिटल T। अब यहाँ तक कोई वो चाय थोड़ी बट रही है कि तुम देखती हो। ये देखो ना, अब 50 ऑसिलेशन है और टाइम कितना है बताइए? 0.1 सेकंड पर ऑसिलेशन। क्या है बताइए? पर ऑसिलेशन। और 50 क्या है ऑसिलेशन, तो कितना टाइम हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई? एक ने बोला वहां पर आया जापानी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही है। ऑसिलेशंस पूछे मैंने ये कर दिया भाई 50 ऑसिलेशन है तो 50 ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा, तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो सेम ही आएगा। वो जो भी हो देख ले। और कोई तो नहीं पूछना है? सेकंड सर आप कुछ जापान को बता रहे जापान, जापानीज आया बोला बैठा 2 कप टी, तो उसने 2 कप टी बनाया। तो फिर ये बिहारी बैठा था, बोला तू कपटी तेरा बाप कपटी। उसने समझा कपटी बोल रहा है मुझको। कपटी का मतलब समझते हो चालाक। अब देखें नाउ सेकंड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखा है, आला कान में जो डॉक्टर लोग डाले रहते हैं, उससे क्या होता है कि हार्ट बीट को पता कर सकते हैं। सो स्टेथोस्कोप में भी कुछ इसी तरीके से होता है। सर आपके पास स्टेथोस्कोप किया? नहीं 2 हैं। तो पूछ रहे कितने हैं, मैंने कहा 2 ही हैं। अरे डॉक्टर का भी सामान है आपके पास? जो आपके बुक में चित्र बने वो सभी मेरे पास है। अब देखो उसका बताएंगे, हार्ट बीट वाला तो 10th में है, हार्ट बीट का भी नहीं सिखाएंगे। तो इसको अपने हाथ में लगाओ और कान में सुनो, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है धक 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 ऐसी आवाज आती है। ये लो कान में लगाओ और हार्ट में लगाओ। ये हार्ट है, इस साइड है, देखो हार्ट इस साइड, लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड। ये देखो ये हार्ट की पोजीशन है स्लाइटली लेफ्ट, यहीं पे होगा तब पता चलेगा। यहाँ रखेंगे तो ये इधर वाली बात। चलो सो सेकंड इज स्टेथोस्कोप। कुछ एक तो ऐसा भी आया था 10th में, उसका चल ही नहीं रहा था, मतलब उसके गई ही नहीं, हार्ट ही नहीं, जब भी जिंदा था। नाउ सेकंड एप्लीकेशन स्टेथोस्कोप। चलो ये किस लिए यूज होता है बताइए? इट इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सुन लो, इट इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लिसन हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स तेज तो नहीं चल रही है, और अगर नॉर्मल है तो ये 72 to 78 हार्ट बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर इतने तक चल रही है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। ये पल्स रेट भी है, जैसा हार्ट बीट है वैसा ही क्या होता है पल्स रेट। तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम नहीं है तो बता देंगे। पल्स में डब 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 की आवाज आती है कि नहीं आती है? ये देखो जैसे इस हाथ में जो हार्ट है वहाँ यहाँ पर भी, ये इसमें हाथ रखो यहाँ पे,
रखो इस पे। आई कुछ आवाज आ रही लेकिन एक सेंसेशन तो है, आ रही है ना? दिख रही कि नहीं? यहाँ आप इस पे रखो। बस वही हो रहा है? हुआ? ये हुआ? नहीं? उसको सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, ये चीज पता चली? चुप हो जा। पल्स रेट देखो, पल्स रेट। नहीं है? देखो। है? दिखाई पड़ा? यहाँ पे रखना है? तो ये 78 होनी चाहिए, दिखाई पड़ा? हुआ? हुआ ना? नहीं पता चल रहा? जी, वो हार्ट की वजह से, हार्ट से जब ब्लड तेजी से भेजा जाता है तो उस यही पल्स है, पल्स डब डब, इसी से जो हार्ट रेट है वही पल्स है। बोलिए। गले में भी है, कहीं कहीं पता कर लेते हैं गले में भी, लेकिन हाथ में तो सबसे आसानी से हो जाता है। हाथ में पता चल रहा है नहीं? हो रही है? चलो अब देखो, ओके, किसी को हार्ट बीट सुनाई पड़ी इससे कि नहीं? नाउ देखो, स्टेथोस्कोप क्या है? ये इसका ईयर, जैसे हमारा नहीं होता ईयरफोन, तो उसी तरीके से इसमें भी ईयरफोन है, उसको कान में लगा लेंगे। और हो गया हमारे। अभी कल दे देंगे। देखो इसमें इस तरीके से है, और लास्ट में क्या होगा बताओ? ये क्या है? क्या ये डायाफ्राम है? इस पे ये देखो, ये डायाफ्राम है। इसको क्या करेंगे? दैट इज यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी मेम्ब्रेन में ऊपर नीचे होगा, हार्ट के हिसाब से इसकी मेम्ब्रेन होगी, और जब यहाँ से आवाज आएगी तो किधर जाएगी? ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए रबर ट्यूब से किधर जाएगी? यहाँ आने के बाद ये दो डायरेक्शन ले लेगी, इस कान में भी जा सकती है और इस कान में भी जा सकती है इसी से, और फिर अगर दोनों तरफ ये ऐसे चली गई तो ये कान में चली जाएगी नहीं, और कान में ये इसका पिना है और ये इसका पिना है, और ये बीच में आदमी है, वो दोनों तरफ देखा, इस आंख से इधर देख रहा है और इस आंख से इधर की उसकी कान की ओर देख रहा है। ठीक है, नाउ अब देखें कि स्टेथोस्कोप इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। किस काम में यूज होता है? ठीक है, यूज्ड टू लिसन या यूज्ड टू लिसन हार्ट बीट। ओके, इट, और कई बार क्या होता है? कंजेशन इन लंग्स, आपसे कहा जाएगा कब जम जाएगा, कहेगा सांस लो, तो उसमें अगर आवाज आएगी लंग्स के ओपन तो उसे पता चल जाएगा कंजेशन इन लंग्स। हार्ट बीट, हाँ, और यूज्ड टू लिसन कंजेशन in lungs. It also works on multiple reflection of sound, and it is used by doctors. It is used by doctors and works on multiple reflection of sound. Next is
तीसरा देखिए, सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल। मान लीजिए कि एक कंसर्ट हॉल है कि जहां पर कोई नृत्य का होगा, रंगमंच, ठीक है। तो अगर रंगमंच में यहाँ पर एक कंसर्ट हो रहा है तो यहीं पे एक स्पीकर भी लगा होगा, तो वो जो स्पीकर है या लाउड स्पीकर है जिससे बोला जा रहा है, तो इसकी आवाज़ जाएगी कि नहीं यहाँ से? तो ये जो आवाज़ जाएगी यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। क्या तुम्हें लॉ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पता है? तो जरा देखो, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, तो जितने एंगल पे आ रही क्या उतने पे ही वापस होगी। देखो वही एंगल, जितना आने का उतना जाने का है। यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो जितने पे आ रही क्या उतने पे ही जाएगी। देखो इतने पे गई, और यहाँ पर एंगल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और अब कितने पे जाएगी, और फिर उसके आगे अगले वाले पे कितने पे जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये वाइडर अपार्ट होती जा रही है। ये कैसी होती जा रही है? तो ये चीज है। और जो यहाँ पर आएगी वो कैसे जाएगी? क्या वो कम एंगल पे जाएगी? तो आप देख रहे हैं ना, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल है? नहीं है। फिर से इसको देखो, मान लीजिए हमारे पास ऐसा जो आवाज हो और एक पॉइंट से निकले तो क्या होगा? एक पॉइंट से निकले तो वाइडर अपार्ट होगी। तो एक पॉइंट से दो नहीं निकाला जा सकता, उसमें तो सब पैरेलल वाली है। तो बोलो इसके बीच की ऑडियंस क्या सुन पाएगी उस आवाज को? नहीं सुन पाएगी, क्योंकि इसके बीच गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पैरेलल हो ही नहीं पा रही है। तो पैरेलल ना होने की वजह से यहाँ ये जो ऑडियंस है वो आगे वाले से पूछे कि तुमने सुना क्या, और उसने क्या गाया बताओ जरा। तो बोलेगा हम क्यों बताएं, हम अपने लिए पैसा खर्चा करके आए, तुम्हें थोड़ी ना बताएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? उसको नहीं बताएगा, वो सिर्फ नाच देख पाएगा लेकिन क्या सुन पाएगा? तो ऐसी स्थिति में कंसर्ट हॉल की जो सीलिंग है, क्या उसे ऐसे रखना ठीक है कि नहीं रखना ठीक है? हमें आवाज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। कुछ सुनाई पड़े तो कर्व्ड होने से क्या होगा? इफ इट इज कर्व्ड देन द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल। कैसा हो जाता है? और सबको समान रूप से पहुंचेगा। तो कंसर्ट हॉल में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि ऊपर ऐसा कर्व। तो दैट इज सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल। इधर देखो बेटा, द सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल कैसी बनाई जाए? ये साउंड बॉक्स है, तो साउंड बॉक्स से इससे जो रिफ्लेक्शन होगा तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा? दैट इज पैरेलल हो जाएगा। और फिर सबके पास क्या यूनिफॉर्मली पहुंचेगा? ऐसा होता है। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि कर्व्ड अगर हो तो टॉर्च में लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो कर्व होने पे वो सब पैरेलल हो जाती है और तुम्हारे पास बीम एक दूर तक नहीं पहुंचती टॉर्च में। ये देखो, ये टॉर्च है, इसमें आप पीछे सेल पड़ा, ये इसकी बटन है। ऐसा होता है ना, ये फोकस है तो बिल्कुल सीधे पहुंचती कि नहीं? अगर फैल जाए तो दूर तक देख पाओगे। ये कार का जो बीम है वो कैसे जाता है? सीधे। लेकिन उसके पीछे का तुमने शीशा कभी ऑब्जर्व किया है क्या? वो कर्व्ड है। तो इसी तरीके से अगर कर्व्ड सरफेस होती है तो उसमें लाइट अगर देखा है नहीं, रोड पे बहुत दूर जाती है। और फिर तो इस तरीके से इफ द हॉल इज द सीलिंग ऑफ हॉल इज कंसर्ट हॉल इज कर्व्ड, देन द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग। समझ में आया? तो देखो, साउंड ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं यहाँ लगा दें इनके सामने और ये अमन सुने। तो अगर अमन सुनेंगे तो इनका कान फट जाएगा। हम किसी की ओर नहीं रख सकते, नहीं तो फर्स्ट क्लास किसी पे कोई बैठेगा ही नहीं। अगर क्योंकि तेज है ना, हमें पूरे कमरे में भी देना है, तो तुम्हारी ओर ना करके हम कहेंगे ऊपर से आ रही है वहां से सुनना, सीधे में तो कान फट जाएंगे। तो इसलिए ऊपर कर दिया। और बाकी सब जगह क्या है? बाकी सब जगह पर्दे हैं, और कहीं रखेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचा क्या? सिर्फ सीलिंग ही ऐसी है जो रिफ्लेक्ट करेगी और बाकी कहीं से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जो सीलिंग से आने के बाद अब कैसी आएगी? ऐसी ना कि कैसी आएगी? पैरेलल। सो इट इज, ये कैसा है बताइए? ये जो है डाइवर्जिंग। रिफ्लेक्टिंग रेस कैसी हो रही है? फैल रही है। जबकि रिफ्लेक्टिंग साउंड है वो कैसा है? पैरेलल। तो ये लिखो, रिफ्लेक्टिंग साउंड इज डाइवर्जिंग
डाइवर्ट मतलब फैलना, अभी बता रहे हैं। एंड नॉन यूनिफॉर्म, किसी को तेज सुनाई पड़ेगा, जबकि दैट इज ये कर्व्ड कंसर्ट हॉल है। कंसर्ट हॉल, तो मान लीजिए अगर ऐसा जो भी है नाट्यालय हो या रंगमंच हो, अगर उस तरीके से हो तो उसमें क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड साउंड कैसा है, साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग बिकम्स पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली रीचेस टू ईच लिसनर। रंगमंच क्या होता है? जहां पर रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, नाच गाने झलर मलर होता नहीं है, कंसर्ट हॉल नहीं होता है। पहले तो यही चीज होती थी कि वहाँ लोग स्कीट करते थे, अब सिनेमा हॉल हो गए हैं। ज्यादातर रंगमंच सिनेमा हॉल में बात बदल दिए गए, शुरू में तो यही होते थे। तो क्या लिख दें, दैट इज now sound after reflection। so लिखिए, इसका हेडिंग है वो क्वेश्चन में आएगा, दैट इज सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स आर केप्ट कर्व्ड। सीलिंग ऑफ नहीं, कंसर्ट हॉल, इसे ऑडिटोरियम भी कहते हैं। और जो साइंस ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, कल ही पढ़ाया था वीडियो में, एकॉस्टिक्स। तो ये एकॉस्टिक्स के हिसाब से बनाया जाता है। बोलो बात समझ में आई। तो सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल इज केप्ट कर्व्ड। क्यों कर्व्ड रखा जाता है, इस सेंटेंस को पूरा करिए नोएल। So that the reflected rays go parallel to each other and everybody so that reflected sound है ना, reflected sound remains parallel, becomes parallel। और जैसा अमन ने बताया, and reaches to every nook and corner, हर गली कूचे में, कोने कतरे में पहुंच जाए। तो reaches to every, सभी के पास पहुंच जाए। लिसनर, जो भी लिसनर है। नूक एंड कॉर्नर का भी मतलब क्या होता है, ये लो, यहाँ तक समझ आ गया। तो लिसनर के पास पहुंच जाए, इसलिए बनाया जाता है। दिस इज साउंड बॉक्स। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है जगहों पे कि ऐसा ना करके ऐसा कर दिया। देखो, क्या तुम इस चीज को ये साउंड बॉक्स, ये साउंड है, मतलब लाउड स्पीकर है, और यहाँ पे एक पर्दा लगा दिया है पीछे। तो यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसके हाथ में माइक है और ये गा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आवाज कर रहा है, लेकिन इसकी आवाज से ये जो माइक्रोफोन है, क्या इसमें कनेक्टेड है, और बीच में एम्पलीफायर लगा हुआ है क्या? सर, माइक्रोफोन का फेस पीछे की साइड है। माइक्रोफोन हाथ में लिया, उसका तार पीछे गया, और पीछे जाने के बाद क्या हुआ बताइए? पीछे की वॉल पर साउंड बॉक्स है, तो मैकेनिकल, तो वो उसमें कन्वर्ट हो गई, और कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, दैट इज वो पीछे इसके ऊपर कनेक्ट हो गई। पहले ऐसा होता था कंसर्ट हॉल, ये देखो पिछले पहले ऐसे होता था। सिनेमा आने के बाद बंद हो गया। सिनेमा आ जाने के बाद बंद हो गया। ये सिनेमा में खुले मैदान में दिखाते हैं। इसको देखो, फिर इसकी चांस आएगी। ये देखो, सर, साउंड के बाद आपने क्या लिखा है? साउंड बिकम्स के बाद साउंड बिकम्स पैरेलल। अब देखिए, ऐसे होता था।
नाउ ये अरे वीडियो किसकी वीडियो है? ये कंसर्ट हॉल की ये इस कंसर्ट हॉल है इस पे नाउ दिस इज तो इससे क्या होगा एट सर्टेन टाइम्स द ये बिहाइंड द क्या होगा बताइए स्क्रीन देयर इज ए साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज कॉनकेव इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट तुम हॉल ना बना सको कोई तो तो छत बनाना ही भूल गए कॉनकेव अब क्या करें कोई बात नहीं बनाना नहीं पीछे लगा दो है ना वो कहते हैं हम इतना नहीं छत बनवा सकते हैं कॉस्टिक्स के इंजीनियर्स को कहाँ बुलाएं 17-18 लाख रुपए नहीं है कोई बात नहीं पीछे एक गोल गोल सा लगा दो बड़ी सी कढ़ाई और उसमें अपना काम चलता रहेगा ना तो दिस इज द साउंड रिफ्लेक्टर अपनी बुक में देख लीजिए इस तरीके से सोर्स ऑफ साउंड समटाइम्स ए कर्व्ड साउंड बोर्ड में भी प्लेस्ड इस चीज को कहेंगे साउंड बोर्ड ये क्या है साउंड बोर्ड ये क्या है जिसपे बोला जाए माइक्रोफोन ये क्या है एम्पलीफायर ये क्या है लाउड स्पीकर तो इस तरीके से ये साउंड बोर्ड है तो अब क्या लिख दिया जाए समटाइम्स ए कर्व्ड साउंड बोर्ड इज केप्ट बिहाइंड द स्क्रीन और देखिए sometimes a curved soundboard is placed behind the screen ऐसा किया जाता है and sound is evenly spread in large hall after reflection जो ध्वनि परावर्तित होने के बाद समान रूप से पूरे हॉल में विसरित हो जाती है नाउ साउंड इज इवनली स्प्रेड इन हॉल ईच कॉर्नर ऑफ द हॉल भी लिख सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो अगर आपसे पूछा जाए राइट एप्लीकेशंस ऑफ साउंड तो 3 एप्लीकेशन लिखने होंगे और उसमें आपको कहीं कहीं चित्र भी बनाने होंगे तो क्वेश्चन इसका ये बनता है राइट अभी नहीं करवा रहे हैं राइट हाँ आज ज्यादा से ज्यादा कर देना क्योंकि अभिषेक नहीं आया समझ बात की हाँ उसको बताएंगे ही नहीं हम लोग अभिषेक बुरा मान जाएगा हाँ रेंज ऑफ हियरिंग ध्वनि का परास क्या है सो जैसे 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज हम लोग 20 हर्ट्ज तक का सुन सकते हैं लेकिन जो छोटा बच्चा है ठीक है वो बहुत 10-15 हर्ट्ज की भी आवाज सुन सकता है कान उसके बहुत सेंसिटिव होते हैं सो ए हेल्दी एडल्ट ठीक है या ह्यूमन बीइंग्स द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग हियरिंग रेंज को ऑडिबल रेंज भी कहा गया है ऑडिबल बात नहीं करो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है 20 हर्ट्ज to 20,000
ऑडिबल रेंज क्या बताइए? ठीक है, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन, रेंज ऑफ साउंड। वैसे ऑडिबल में वही चीज होता है, हियरिंग रेंज ऑफ साउंड इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, जिसको कि 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ये चीज है। चिल्ड्रन अंडर द एज, जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ कैन हियर, वो 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो और ज़्यादा भी वाइब्रेट कर सकते हैं। तो यानी वो थोड़ा अल्ट्रासाउंड भी सुन सकते हैं। सर उसके लिए ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक सुना जा सकता है, तुम कितना से कितना। अच्छा बताओ, ये मैं 8 सेकंड में 2 बार कर रही हूँ, सुन पा रहे हो? अगर मैं इसको 20 टाइम्स कर दूं तब सुन लो। नहीं, स्केल को करके देखो, वाइब्रेशन से आवाज स्केल ही हो जाए, तो स्केल करता है ना उतने बार, तभी तो तुम्हें आवाज सुनाई पड़ती है कि नहीं। ये अगर मैं इसको, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे करेंगे, ये तो खैर टकराने की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी 20 बार होगा, 20 टाइम्स होगा तो हो जाएगा। और पेंडुलम हिला है, 2-4 बार होगा तो क्या सुनाई पड़ेगा? नहीं। अब देखिए, तो इसका मतलब है साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज, एंड साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासाउंड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो देखो इस बात को, साउंड अबव 20 hertz is sound above 20,000 hertz is ultra sound। इतनी बात समझ आ गई? तो अल्ट्रासाउंड तुमको समझ में आ गया। उत्कर्ष तुम ये बताओ, इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक में क्या अंतर है? इंफ्रा तो 20 से नीचे, इंफ्रा अगर 20 हर्ट्ज से नीचे कोई साउंड वाइब्रेट कर रहा है तो उसे इंफ्रासाउंड का। इंफ्रासोनिक का क्या मतलब? हाँ नोट बताओ। साउंड की स्पीड से कम। हाँ, सोनिक में स्पीड लेना और साउंड में हर्ट्ज लेना, ये ध्यान रखना। समझ आ गया? कहीं तो अल्ट्रासोनिक है, अच्छा अल्ट्रासोनिक है यानी मैक से ज्यादा चल रहा है। सोनिक आते ही तुम स्पीड पे पहुंच जाना, फ्रीक्वेंसी में मत उलझे रहना, क्योंकि सोनिक वर्ड उसके लिए स्पीड के लिए कल बताया था कि नहीं। तो ये साउंड अबाउट 20,000 इज नोन एज अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड में क्या बहुत तेज फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी बात समझ आ गई? इतनी तेज फ्रीक्वेंसी अगर मैं बहुत तेज रिपल पैदा करता तो क्या उनके पीछे धीरे धीरे वेवलेंथ कम होती जाती? और अगर 20,000 से ऊपर हो तो देखो कैसी होती, बताओ क्या इतनी पास हो जाती? इतनी पास, देखो देख रहे हो, इतनी पास हो जाए। एक ये वेव है जिसकी ये करीब 500 हर्ट्ज की है, और ये कितनी बताओ? अबव 20,000। और ये देख लो, ये देखो, ठीक है, ये बेबी है मदर्स वॉम्ब में, तो अब ये यूट्रस में। तो ये बताओ कि ये अगर इसमें जाए साउंड तो इसका सही चित्र निकाल ले कि ये ऊपर, क्योंकि अभी लाइट की तरह जा रहा है, ये लीनियर, और ये कभी टेढ़ा जाएगा तो कभी मेढ़ा चला जाएगा, तो कुछ निकाल पाएगा? और ये बिल्कुल एक जैसा जाएगा, क्योंकि उसका गैप ही इतना कम हो गया है। तो इसलिए बच्चे का क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, ये पता करने के लिए क्या उसकी पोजीशन सही है, क्या वो अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे वो माँ के पेट से खाना ले रहा है, नाभि में लगा होता है। हम लोग को क्यों नेवल होता है? नेवल में एक अम्बिलिकल कॉर्ड लगी होती है कि नहीं, उससे हम पोषण लेते हैं, बाद में काट दी जाती है। तो वो गले में कई बार इसके फंस के इसकी जान भी चली जाती है।
तो क्योंकि वो हाथ से खेलता रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो ऐसी स्थिति में अल्ट्रासाउंड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू डिटेक्ट द पोजीशन और हेल्थ ऑफ द बेबी इनसाइड मदर्स वॉम्ब। बोलो बात समझ में आ गई? एक्सरे क्यों नहीं यूज किया जाता? सर वो हार्म करेगा, काम कर देगा। एक्सरे नहीं यूज किया जा सकता प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्योंकि बच्चा अभी सो डेलिकेट है, उसके डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा, तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। इवन कई जगह हमारी बॉडी में एक्सरे बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं कर सकते हैं। एक्सरे तो बोन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं स्टोन है बॉडी में, या कहीं कहीं स्प्लीन में स्टोन है, कहीं को किडनी में स्टोन होता है कि नहीं, तो अल्ट्रासाउंड से आराम से डॉक्टर मजे से 10-15 मिनट तक चेक करता रहता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसान नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड का एक ये भी यूज़ हुआ कि नहीं? अल्ट्रासाउंड बहुत तेज वो होता है। मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारा डस्ट फंस गया है, तो ऐसी स्थिति में इसको पेट्रोल में डाल दो और पेट्रोल में एक ऐसी क्लिप लगाओ जो उसको झड़झड़ा दे अल्ट्रासाउंड, तो वो क्या पेट्रोल वाइब्रेट कर जाएगा। एंड पेट्रोल आल्सो रीचेस टू हार्ड एक्सेसिबल प्लेसेस इनसाइड, इसके अंदर चला जाएगा। और बोलो जब उसमें वाइब्रेशन पैदा होंगे तो क्या पेट्रोल वो गंदा हो जाएगा? अभी वीडियो दिखाएंगे टू क्लीन। हम लोग जब क्या करते थे, इंजन आता था रशिया से, और या कभी गंदा हो जाता था तो उसको पेट्रोल में पूरा रख देते थे, और उसी जो सोल्यूशन में अल्ट्रासाउंड लगा देते थे। वो जब वाइब्रेट करता था तो एट हार्ड टू रीच प्लेसेस आल्सो इट रिमूव्स और एक्सट्रैक्ट डर्ट। या फिर जो वॉच मेकर्स होते हैं वो उसमें वॉच में तो नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन अगर पूरी तरह से थॉरोली क्लीन करना है तो अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। जो बाइक तुम पुरानी बेच देते हो, नई बाइक खरीदते हो, तो वो जो होंडा वाले हैं या कुछ भी हैं, उससे अल्ट्रासाउंड से उसका हर एक पार्ट को प्रॉपरली क्लीन करके फिर उसको सेकंड हैंड मार्केट में बेचते हैं। समझ आई बात कि नहीं? सो इसलिए द साउंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड। द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज इज नोन एज। कौन से ऐसे जानवर हैं जो अल्ट्रासाउंड पैदा करते हैं? कौन से ऐसे जानवर? चलिए, और इंफ्रासाउंड below 20 hertz is called infrasound। अब जरा देखो, कुछ इसमें लिखा है हाथी 5 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और पूरे जंगल के हाथियों को बुला लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। भाई 5 हर्ट्ज तुम सुन पाओगे अगर कोई ऐसे ऐसे हल्का हल्का हिल रहा है? और लेकिन उन्होंने 5 हर्ट्ज किया, सब हाथी सुन लेते हैं। एंड दे कॉल ए लॉट ऑफ एलिफेंट्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो जो भारी जानवर हैं वो इंफ्रासाउंड, और जो छोटे जानवर हैं वो अल्ट्रासाउंड। तो जरा ये भी देख लें, बुक में सब लिखा हुआ है। नाउ एक लाइन और लिखें, चाइल्ड, जो छोटा चाइल्ड है, कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। सर इंजन किसका? एरोप्लेन, प्लेन का? हाँ, चाइल्ड कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। यहाँ तक सुन सकता है क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम में सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट देखिए कि साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासाउंड, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ विंग्स ऑफ बी, रिनोसरस कम्युनिकेट, व्हेल्स, एलिफेंट्स, ये सभी जो हैं, रिनोसरस का मतलब गैंडा होता है, राइनोस जानते हो? सो राइनोसरस, ठीक है। और एलिफेंट्स, और साथ में व्हेल। इसमें डॉल्फिन के बारे में नहीं लिखा है, डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड है। और व्हेल कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एंड हियर इंफ्रासाउंड। और क्या कर सकते हैं बताइए? ऑफनली दे कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो इसी में करते हैं। सो ऑफनली दे कम्युनिकेट इन दिस फ्रीक्वेंसी। आगे देखो,
It is observed that some animal get disturbed below earthquakes. Earthquakes produce low frequency infrasound. तो कभी कभी ये पेस्ट होते हैं जो जमीन के अंदर रहने वाले, सब स्ट्रेटम में रहने वाले पेस्ट हैं, खरगोश, चूहे, तो ये सभी डिटेक्ट तो कर पाते होंगे. तो दैट इज पेस्ट. ठीक है, रैट, रैबिट, ये सब. कैन और स्नेक भी. स्नेक को तो पहले पता चल जाता है ना, और उसके हाँ, बाद तो ये क्या है, कैन डिटेक्ट. जब ये थोड़ा वाइब्रेट अर्थ करेगी तो इसमें इंफ्रासाउंड होगा. लेकिन कैन डिटेक्ट द इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक. Produced during earthquake and comes out from substratum. जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं. Produced during earthquake. ठीक है, ये वो वाला केक नहीं है जो खा रहे हैं. वेव होता है ना, हाँ? वेव होता है, earthquake. हाँ, ये भूकंप वाला केक है. So they, ठीक है, detect the infrasound produced during earthquake and ultimately so comes out, ठीक है, from substratum and comes out. ये है stratum, और इसके नीचे ये जो बिल बना के खरगोश यहाँ छुपा बैठा है, वो कहाँ पर है? That is substratum. So that is stratum, और उसके नीचे क्या है? सब stratum. ये खरगोश की पूंछ, that is, and comes out. खरगोश और चूहा है। काट कहाँ गए? अब लग रहा है चलो, अब इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखो. ठीक है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखिए कि डॉल्फिन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. और पोर्पोइज एक ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल कछुए से मिलती जुलती है. tortoise. पोर्पोइज अभी दिखा देंगे. पोर्पोइज टर्टल अभी थोड़ा दिखाएंगे कि क्या है. पोर्पोइज थोड़ा अलग है. डॉल्फिन एंड बैट्स ये सब क्या करते हैं? फ्रॉम सर्कल का फ्रॉम द सबस्ट्रेटम. सब स्ट्रेटम. ये जहां हम लोग चल रहे हैं वो स्ट्रेटम है. तो डॉल्फिन एंड बैट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. और हियर अल्ट्रा साउंड. जब तुम ऐसा करते हो कि घर में एक डिवाइस लगाते हो तो तुम्हारे घर से चूहे क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड नहीं सुनता। अरे अल्ट्रासाउंड चूहे थोड़ी ना करते. देख के बोलो ऐसे अपने मन से. इंफ्रासाउंड मतलब वो ऐसा हल्का लगेगा उन्हें, अरे यहाँ हट के भागो यहाँ से. फिर हमको पता नहीं चलेगा. लिखा नहीं है, बेस्ट कैन डिटेक्ट द इंफ्रासाउंड. जब इंफ्रा लिखा, इंफ्रा बोलो. अल्ट्रा क्यों बोल रही है? सही बात है कि नहीं? तो वो उसमें मशीन लगा दी, उसमें वो आवाज पैदा हो रही है तो चूहे आएंगे. क्या नाम था सर? उससे इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है. एंड हम उनको इसमें क्या कर सकते हैं? दे थिंक दैट सम अर्थक्वेक इज कमिंग इन दिस. तो यहाँ से भागने दूर चले जाएंगे जहाँ नहीं आएगा. अब देखो कि बैट क्या करता है. तुम्हें अल्ट्रासाउंड पता है? अल्ट्रासाउंड ज्यादा एक्यूरेट है कि इंफ्रासाउंड? अल्ट्रा. क्योंकि इंफ्रा में फ्रीक्वेंसी कम तो लैम्डा ज्यादा वेवलेंथ. और वेवलेंथ को किल हो जाना चाहिए तभी तो लीनियर होगा. ये जैसे लीनियर है ना, ऐसे ऐसे चलेगी तो पता नहीं लौटने में कैसे कैसे चलेगी, उसका कोई रास्ता थोड़ी ना होगा. तो अब जरा हम देखें बैट कैसे अपना शिकार पकड़ता पर वो इंजन साफ करके रखो. है. इंजन के साफ करके. वो सब अभी आएगा, अभी तो पढ़ाना है. अभी आगे पढ़ेंगे. हाँ, अभी तो हमने इसके एप्लीकेशन देखे नहीं. तो यहाँ देख लें, दिखा पहले, भले ही देते हैं. ये देखो, पोर्पोइज. ये देखो एक जानवर देखो,
ये दिखा, ये बिल्कुल लग रहा है ना टर्टॉइस की तरह। सर ये क्या है? ये ऐसा है, ये है टर्टॉइस, डॉल्फिन टाइप होगा। Dolphins versus porpoises. डॉल्फिन की तरह होगा। Dolphins and porpoises both belong to the order Cetacea. Some dolphins इतनी can बात be समझ में आ bird गई ना? killers. A bottlenose dolphin may pick up a अब आगे porpoise देखो। in its mouth and How bat catches its prey? ये है बैट, सबसे सुंदर प्राणी है, लेकिन चाइना का वो इसमें Delta Airlines is committed to net zero carbon emissions by 2050 because we know a thing or two about getting where we need to be. And it's time we all go together. Fountains Abbey in Uttar Pradesh. ये देखो, कई बार मेहरानगढ़ में